अस्सलाम वालेकुम खूबसूरत दोस्तों। आज की वीडियो हम स्ट्रिंग के बारे में बात करेंगे कि स्ट्रिंग की लेंथ हम किस तरह मालूम कर सकते हैं और स्ट्रिंग को हम एज ऑब्जेक्ट किस तरह डिक्लेयर कर सकते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले आती है एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं, फॉर एग्जांपल वार, और मैं क्रिएट करता हूँ एक्स। अच्छा, और एक्स इज इक्वल टू मैं इसको जो एक वैल्यू असाइन करता हूँ, फॉर एग्जांपल जॉन। अच्छा, ये हमारे पास एक नाम हो गया। अच्छा, कंट्रोल एस टू डॉक्यूमेंट डॉट राइट। अच्छा, और इसको हम एक्स को हम जो है वो आउट कर लेती है, कंट्रोल एस, और इसको सेल पे कर लेती है और फ्रेश। अच्छा, तो ये हमारे पास इधर आ गया जाना। अच्छा, अभी तक तो इसकी हमारे पास लेंथ नहीं मालूम, तो लेंथ को हम किस तरह मालूम करेंगे, हम एक दूसरा वेरिएबल बनाएंगे। अच्छा, तो ये हमारे पास एक्स है और दूसरा वेरिएबल बना लेंगे वार str। अच्छा, और इसको हम कर लेंगे एक्स डॉट लेंथ। अच्छा, कंट्रोल एस, और इस एक्स की जगह हम इधर कर लेंगे str। अच्छा, तो इसकी लेंथ जो है वो हमारे पास इधर लिख जाएगी। हमारे पास की जितनी भी लेंथ है हमारे पास इधर। अच्छा, तो इसको आउटपुट को ज़रा खूबसूरत बनाते हैं। द लेंथ ऑफ एक्स इज, अच्छा, कंट्रोल है, और उसको सेंटर करते हैं और कुछ। अच्छा, तो मेरे पास बन गया द लेंथ ऑफ एक्स इज 5। अच्छा, तो हमारे पास ऊपर जो वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया था जो कि हमारे पास जान था, तो इसके लेंथ हमारे पास है 5। 1 2 3 4 5, इस तरह बहुत सारी वेरिएबल के लेंथ हम इस तरह मालूम कर सकते हैं। अच्छा, अब आती है एक दूसरा काम करते हैं। अच्छा, ये हमारे पास एक वेरिएबल है। अच्छा, और इसको मैं एज अ ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करना चाहता हूँ, तो मैं किस तरह करूँगा, वार। अच्छा, और मैं एक न्यू कीवर्ड का यूज़ करूँगा, न्यू, और मैं लेवल में स्ट्रिंग, और इधर मैं लिख लूँगा जॉन। अच्छा, और आउट कर लूँगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और इधर कर लूँगा वाई। अच्छा, कंट्रोल एस, हमारे पास क्या आता है। अच्छा, तो हमारे पास आ गया जान। अच्छा, जान आ गया, लेकिन ये हमारे पास एज ऑब्जेक्ट एज वेरिएबल नहीं है। अच्छा, क्योंकि हमने न्यू कीवर्ड का यूज़ किया है। लेकिन आपको इस तरह न्यू कीवर्ड का यूज़ एज ऑब्जेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास एग्जीक्यूशन को स्लो करता है और लोडिंग टाइम को ज़्यादा करता है। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि हम वेरिएबल को एज ऑब्जेक्ट भी डिक्लेयर कर सकते हैं न्यू कीवर्ड के साथ। अच्छा, लेकिन आपको इस तरह नहीं करना चाहिए। ये तो मैंने आपको बता दिया इस तरह कि हम वेरिएबल को इस तरह कर सकते हैं, लेकिन ये हमारे पास लोडिंग टाइम को जो इंक्रीज़ करता है। तो हम इसके साथ और भी काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम एस्केप करेक्टर भी यूज़ कर सकते हैं। एस्केप करेक्टर जो कि हमारे पास स्पेशल करेक्टर हो। अच्छा, आती है एस्केप करेक्टर की तरफ। हमारे पास एस्केप करेक्टर वो हमारे पास करेक्टर है जो हमारे पास प्रिंटिंग में या आउटपुट में हमारे पास नहीं दिखती, लेकिन आउटपुट को खूबसूरत बनाती है। अच्छा, तो काम करते हैं, एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, फॉर एग्जांपल वेरिएबल एक्स, और इधर लिख लेते हैं दिस सिटी इज इम्पोर्टेंट। अच्छा, और इधर लिख लेते हैं फॉर एग्जांपल हमारे पास ये जो सिटी है बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा, तो क्या होता है, इसको किस तरह दिखाते हैं, फिर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अच्छा, कि हमारे पास इसको हम किस तरह सॉल्व करते हैं एस्केप करेक्टर को यूज़ करते हैं। तो कर लेते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और हमारे पास एक्स। अच्छा, और कंट्रोल एस, इसको कर लेते हैं इधर रेफ्रेश। अच्छा, तो हमारे पास जो आउटपुट है वो नहीं आ रहा। अच्छा, मतलब इसमें कोई मसला है, नहीं आ रहा। तो हम इस मसले को हम किस तरह सॉल्व करेंगे कि हमारे पास ये कोड्स जो है हमारे पास सिटी पर आए, लेकिन मसला मसाइल आउटपुट पर नहीं पड़ना पड़े। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे बैकस्लैश। अच्छा,
इधर एक बैक स्लैश लगा लेंगे और इधर एक बैक स्लैश लगा लेंगे। अच्छा, तो ये मसला हमारे पास सॉल्व हो गया है एस्केप करेक्टर को यूज़ करते हुए। अच्छा, तो ये हमारे पास आ गया, दिस सिटी इज़ इम्पोर्टेंट। अच्छा, तो इस तरह हम बहुत सारी एक पैराग्राफ लिख सकते हैं कोर्स की अंदर, और इस तरह बैक स्लैश को यूज़ करते हुए। अच्छा, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।